दिया युग पाचा दौड़ थकी तब मन कपटी की दौड़ थकी तब मन कपटी के दौड़ वस्तु मिली तोड़ की तोड़ भरम मिटे मथुरा काशी के भरम मिटे मथुरा काशी के भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए बांध 84 के कट गए बांध 84 के कट गए बांध 84 के भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए बांध 84 के। ये जो दोपना था वेदपना था जब वो समाप्त हुए और एकत्व रह गया एक परमात्मा रह गया तब फिर अंत में बोलता है अब किसके लिए किसको सुनाऊं कोई दूसरा हो सुनने वाला तब तो सुनाया जाए ना कोई है ही नहीं मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा संसार में है ही नहीं तो कौन सुनेगा और किसको सुनाएगा इसलिए कहा कौन सुने और किसे सुनाऊं कौन सुने और किसे सुनाऊं मन में समझ समझ रह जाऊं मन में समझ समझ रह जाऊं मैं गुण से मुख से गाऊं गुण ओंकार सन्यासी के गुण ओंकार सन्यासी के भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए बांध 84 के भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए बांध 84 कट गए बांध 84 के कट गए बांध 84 के भाई जो गुरु वचन पर डट गए बांध 84 उनके पंख कटते हैं इसलिए 3 जो चीजें बताई कौन सी आदि व्याधि और उपाधि ये 3 संसार में है लेकिन संत की शरण में चले जाने के बाद गुरु के प्रति समर्पित हो जाने के बाद फिर गुरु क्या करता है आदि व्याधि उपाधि इन तीनों से अलग करके तुम्हारी लगा देता है समाधि और समाधि जब लग जाती है तो फिर कोई किसी को देखने वाला नहीं फिर तो अपने आप वही रह जाता है एक शेष मात्र परमात्मा परमात्मा की अतिरिक्त कोई फिर दूसरा उसको भाता ही नहीं जितना झगड़ा है वो किस में है द्वैत में है 2 में ही है ना अकेला क्या झगड़ा करेगा किसके साथ करेगा अकेला किससे घृणा करेगा तत्र को मोहा का शोक एकत्व मनुपश्यता जब व्यक्ति को अपनी एक आत्मा का बोध हो जाता है तो न वो किसी से शोक करता है न किसी के लिए करता है न उसके लिए कोई राग है न द्वेष है इसलिए कहते हैं हमारा मन कैसा होना चाहिए बच्चे जैसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए बच्चे जैसा बच्चे के लिए क्या बोलते हो आप बच्चा क्या है भगवान का रूप हाँ और ये बुढ़ा क्या है ये भी इसको कोई बोलता है भगवान का रूप क्या बच्चे को ही क्यों भगवान का रूप माना बचा हुआ है वो हाँ चलो ये भी बात सत्य है वो बचा हुआ है किससे बचा है फिर प्रश्न होगा वो किससे बचा हुआ है कि तेरी मेरी विकारों से बचा हुआ निर्मल है शुद्ध है कोई कपट नहीं कोई छल नहीं और बूढ़े से पूछो तो इसलिए उसको भगवान नहीं कहा यद्यपि वही बच्चे से बूढ़ा बना है होना तो वही भगवान है लेकिन अज्ञान है अभी अपने अनात्मा का जब अज्ञान इसका भी दूर हो जाएगा तो ये भी कहने लगेगा वही मैं हूँ मैं भी वही हूँ गुरु यही तो ज्ञान देता है सोहमस्मि जो मैं हूँ वही क्या है तत्त्वमसि तू भी वही है फिर जब ज्ञान मिल जाता फिर कोई गुरु नहीं रहता शिष्य नहीं रहता सब एक तत्व हो जाता वो परमात्मा तत्व हो जाता इसलिए हमारा यहाँ कहा गया है भक्त की और संत की कभी मृत्यु नहीं होती ध्यान रखना यद्यपि एक सत्यता है मृत्यु सबकी अनिवार्य है
जो भी इस दुनिया में आया है, भगवान ने गीता में स्वयं कह दिया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। और आप हिंदी में भी बोलते हो, जो जन्म्यासो आया मरण में सभी काल का भोग है। एक दिन अपने को भी जाना होगा, किसका करिए भोग है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चला, को बंद चला जंजीर। बस जाने जाने का भेद है। इसलिए जो एक गिलास पानी ला, जो भगवान का भक्त होता है, ज्यादा ऊंचा बोल रहे ना, कोई ऊंचा ना बोल जाएगा। पहला शब्द आप पहले पहला शब्द आप कहिए। तो भक्त और संत की कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो मृत्यु को अपने गले लगाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, जहां मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरे हूं कब पाया हूं पूर्ण परमानंद। तो उसका इंतजार करते। इसलिए आज भी भक्त श्री रामचंद्र जी हमारे मध्य में अब यहाँ बैठे हुए। ये मत समझना कि वो चले गए। हाँ, पंचभौतिक शरीर की दृष्टि से भले ही वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से व्योम अवव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जैसे आकाश व्यापक तत्व है, वैसे ही वो ज्ञान तत्व भी व्यापक है। उस दृष्टि से वो हमारे मध्य में सूक्ष्म रूप से सब कुछ सुन रहे हैं कि हमारे पुत्र हमारे लिए। वही तो हमारे जीवन की नसीब वाली घड़ी कौन सी है? जिस समय परमात्मा का और अपने बुजुर्गों का स्मरण किया जाए, वही लेखे में सोई घड़ी, वही हमारे मुकद्दर की सच्ची घड़ी मानी जाती है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, अभी धर्म की बात करें ना, जीव का लक्ष्य क्या है, तत्व क्या है? धर्म ही मानव जीवन का सार तत्व है। धर्म के कारण ही जीव की पहचान होती है। इसलिए धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का सर्वोपरि स्थान माना गया है। धर्म से क्या मिलता है? उसका फल भी तो होना चाहिए। बोले धर्मेण